Hello friends, today we are going to discuss about climatology, which is very important part of the atmosphere, very important part of the geography. तो आज हम लोग ये इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से कोई भी परीक्षा हो, अगर आप चाहे CUET PG की तैयारी दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नीट JRF एग्जाम दे रहे हो, और साथ में आप UPSC या स्टेट सर्विसेज इन सब का भी एग्जाम देते हैं, तो इन सब में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोगों को इस टॉपिक को पढ़ने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जहाँ जहाँ क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस इस छोटे से लेक्चर के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। वील ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरी simple details about this topic so that you can understand the complexities of this topic. Let's start discussion. और आप लोगों को कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा, और आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसको बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा। होप मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, वी हैव टू स्टार्ट दिस टॉपिक। लेट्स सी। सी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 स्ट्रक्चर हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। टोटल कितने हैं? 5 5 लेयर्स एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि ये हमारी 5 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर हम लोग देखते हैं कि 0 डिग्री पर ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई अलग होती है। आप देखेंगे कि जो पोल्स पर ऊंचाई होती है वो अलग होती है। 0 डिग्री लैटिट्यूड, 90 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री में क्या होती है? कन्वेक्शन करंट चलती है। यहाँ से देख रहे होंगे आप, बहुत ऐसे 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 ये कन्वेक्शन करंट उठती है ट्रोपोस्फेयर में। तो यहाँ पर जो इक्वेटर होता है, वहाँ पर जो ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई होती है वो ज़्यादा होती है। और अगर हम पोल्स की बात करें, मान लीजिए पोल्स है, तो ये देखिए, यहाँ पर ये इसकी ऊंचाई कम होगी। यहाँ पर जो पोल्स होगा वहाँ पर इसकी ऊंचाई कम होगी, और यहाँ पर ये इक्वेटर है, यहाँ पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी। इसकी ऊंचाई इक्वेटर पर होती है 18 किलोमीटर, यहाँ पर 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर लोग मानते हैं। एवरेज देखा जाएगा 18 या 12 किलोमीटर, ये भी कुछ भी 18 से यहाँ पर 12 किलोमीटर भी मानते हैं। वेरिएबल होता है ये टेम्परेचर सीजन, और सीजन्स के हिसाब से ये चेंज होती है। जैसे अगर समर्स में इसकी ऊंचाई दूसरी रहेगी, विंटर्स में दूसरी रहेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दूसरी रहेगी, साउदर्न हेमिस्फीयर में दूसरी रहेगी। जो वेरिएबल होता है ट्रोपोस्फियर की हाइट, लेकिन ऑन एवरेज आप 14 मान सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि पोल्स में जो हाइट होती है ट्रोपोस्फियर की वो कम होती है, जबकि आपकी इक्वेटर में जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है। अब स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर ऐसे हैं जो सारी वेदर रिलेटेड फिनोमिना यहाँ पर होती हैं। वेदर रिलेटेड फिनोमिना सारी जो होती है वो कहाँ पर होती है? यहाँ पर होती हैं। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, पुराना वाला है। ये वेदर रिलेटेड फिनोमिना है, जो सारी फिनोमिना होती हैं वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, ये विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है इसको। आप हिंदी में देखेंगे वहाँ पे डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बेंस यहाँ पर डिस्टर्बेंस होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रोपोस्फियर कहते हैं। यहाँ पर डिस्टर्बेंस होते रहते हैं। आप जो भी यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं देखते हैं, थंडरस्टॉर्म यहाँ पे होगा, टॉर्नेडो यहाँ पर होगा, हरिकेन्स यहाँ पर होंगे। ठीक है, जो भी ये सारी जो रेनफॉल होता है, रेनफॉल भी यहाँ पर होगी। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये होता है।
यहाँ पर जो होता है, जो आप देखेंगे कि टेम्परेचर ऊंचाई पर जाने पर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की दर से घटता है। अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाएगा। ठीक है। या तो आप ये भी कह सकते हैं इसको दूसरे शब्द में कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। ठीक है। जैसे अगर आप 1डिग्री सेल्सियस घटने में घटता है 165 मीटर जाने में। ठीक, ये आपका है ट्रोपोस्फियर से रिलेटेड चीजें। यहाँ पर वेदर रिलेटेड फिनोमेना होती हैं। आपको ये याद रखना है कि पोल्स में हाइट डिफरेंट होती है। आपको ये भी याद रखना है कि इक्वेटर में हाइट ज़्यादा होती है, पोल्स में कम होती है। आपका ये ट्रोपोस्फियर से रिलेटेड चीजें हो गई। ठीक है। ये आपका ट्रोपोस्फियर से ये ट्रोपोस्फियर से रिलेटेड चीजें आपकी हो गई। ठीक है। ये आपकी ट्रोपोस्फियर से रिलेटेड चीज हो गई। अब हम लोग चलते हैं स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर में कौन कौन सी आपकी महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है हम डिस्कस करते हैं। देखिए, स्ट्रेटोस्फियर में होते हैं, इसकी हाइट जो होती है 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होती है। मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पर जो होती है इसकी हाइट होती है 18 किलोमीटर तक मानते हैं। ये 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक क्या होता है, हमारा स्ट्रेटोस्फियर होता है। ये आपको स्ट्रेटा स्ट्रेटा मिलता है यहाँ पर। स्ट्रेटो यहाँ पर समताप मंडल बोलते हैं इसको, जहाँ पर टेम्परेचर समान रहता है। और ट्रोपोस्फियर के ऊपर क्या होता है, ट्रोपोपॉज। ठीक है। ट्रोपोपॉज की जो चौड़ाई होती है, थिकनेस होती है, वो 1.5 किलोमीटर होती है। 1.5 किलोमीटर होती है ट्रोपो पॉज। ये है, सब जगह पॉज मिलेंगे आपको। ये ट्रोपोपॉज है। यहाँ पर आपको मिलेगा स्ट्रेटोपॉज। ऊपर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा मीजोपॉज। मीजोपॉज। यहाँ पर आपको मिलेंगे थर्मोपॉज। ये आपके पॉज होते हैं। आप देखेंगे ट्रोपोस्फियर में ऊंचाई के साथ जाने पर टेम्परेचर घटता है। ठीक है, इसको नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में देखेंगे कि ऊंचाई के साथ टेम्परेचर जाने पर बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर रहती है। ओजोन रहता है यहाँ पे। ठीक है। तो ओजोन लेयर यहाँ पे पाई जाती है। 20 से 35 किलोमीटर तक इसकी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन हाईएस्ट होता है, 20 से 35 किलोमीटर तक। ठीक। ये आपकी स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में आपको याद रखना है कि जो भी आपको टेम्परेचर है ऊंचाई के साथ जाने पर घट बढ़ता है। ठीक है। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ये चीज़ याद करने वाली, जो याद करनी चाहिए। आपका ये स्ट्रेटोस्फीयर होगा। ठीक है। तो ऊंचाई आपको स्ट्रेटोस्फीयर में क्या याद रखना है कि टेम्परेचर ऊंचाई के साथ जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है, आपको ये चीज़ याद में रखना है। टेम्परेचर बढ़ता है ऊंचाई के साथ, प्लस बना दिया मैंने। ठीक है। उसके ऊपर स्ट्रेटोपॉज आता है। ओजोन। ओजोन यहाँ पर जो लेयर होती है, मैं बता दूं कि ये बहुत ही हमारे जीवन को रक्षा करती है। हमारी हार्मफुल रेज आती हैं, जो यूवी रेज आती हैं, उनसे हमारी ये रक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है। यूबी ए, यूबी बी, यूबी सी। हम लोग इसके रेज के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मीटरॉइड है। तो मीटरॉइड कहाँ पर जलते हैं, मीटरॉइड आपका मीजोस्फीयर में जलते हैं। ठीक। तो मैंने यहाँ से कहा था 50 किलोमीटर तक ये आपका स्ट्रेटोपॉज होता है। फिर 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक मीजोस्फीयर होता है। 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक, 640 किलोमीटर तक क्या होता है, 640 किलोमीटर तक होता है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में ही आपको क्या मिलेगा,
आयनोस्फीयर मिलता है, ये आपको 640 किलोमीटर तक मिलेगा। ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका क्या, आयनोस्फीयर। ये जो आपको टीवी जैसे दिख रहा है ना, तो यहीं से ये आपको रेडियो वेव्स आती हैं, ठीक है। रेडियो वेव्स यहीं से आती हैं, यहीं से ही आपको क्या दिखेगा, ऑरोरा लाइट से दिखेगी। ऑरोरा लाइट्स आपको देखने को मिलेगा। ऑरोरा बोरियालिस जो सदर्न हेमिस्फीयर में, सॉरी नदर्न हेमिस्फीयर में, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस वो आपको सदर्न हेमिस्फीयर में, ये आपको देखने को मिलेगा। यहीं से रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं, रेडियो वेव्स, ठीक है। और ये आपको एक्सोस्फीयर में, यहाँ पर आपको सैटेलाइट देखने को मिलेंगे, PSL बी टाइप के सैटेलाइट और GSL बी टाइप के सैटेलाइट एक्सोस्फीयर में रखा जाता है, ठीक है। 640 किलोमीटर के ऊपर जो होता है एक्सोस्फीयर होता है। देखो एक्सोस्फीयर की कोई लिमिट डिसाइड नहीं है, ये हम लोग मान लेते हैं जहाँ पर ये परतें पाई जाती हैं या चीज़ें पाई जाती हैं वहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक्सोस्फीयर है, ठीक है। जहाँ से स्पेस शुरू हो जाता है, और इसका वेरिएबल है, 640 किलोमीटर है, कहीं 1000 है, तो इसका वेरिएबल है, एक्सोस्फीयर कोई फिक्स नहीं है, ठीक। ये हमारा मीजोस्फीयर, ट्रर्मोस्फीयर। तो आपको 5 लेयर मैंने बताई, तो हम लोग रिकॉल करते हैं हम लोगों ने क्या क्या सीखा। देखो मीजोस्फीयर में भी आपको टेम्परेचर क्या होता है, घटता है, ऊपर जाने पर घटता है। जैसे आपको ट्रोपोस्फीयर में ऊपर जाने पर घटता है, तो ऊपर जाने पर क्या होता है, घटता है, माइनस बनाया मैंने, ठीक है। और सॉरी, ये मीजोस्फीयर में क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। और थर्मोस्फीयर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये आपका थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर ऊपर जाने पर बढ़ता है, ठीक है। तो अब पहले देखेंगे ट्रोपोस्फीयर में क्या हुआ, घटा। स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ा, मीजोस्फीयर में घटा, थर्मोस्फीयर में बढ़ा। तो ये देखो माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। पहले घटा फिर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा। तो ये आपको देख सकते हैं कि इस तरह से टेम्परेचर में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, माइनस, ठीक है। और मीजोस्फीयर सबसे ठंडा मंडल है, कोल्डेस्ट स्फीयर है इसको, ये कोल्डेस्ट स्फीयर में आता है, ठीक। और जो वेदर रिलेटेड फिनोमेना होती हैं सारी ट्रोपोस्फियर में होती हैं, ठीक है। तो आप आज हम लोगों ने 5 इंपॉर्टेंट लेयर्स के बारे में सीखा, जो क्लाइमेट में जो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। जैसे वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द ट्रोपोस्फियर है, इसको हम लोग केमिकल में भी बांटते हैं, होमोस्फियर और हेट्रोस्फियर। वो हम लोग बाद में देखेंगे कि होमोस्फियर क्या होता है, हेट्रोस्फियर क्या होता है। ये आपका होमोजेनिटी ऑफ गैसेस एंड हेट्रोजेनिटी ऑफ गैसेस के हिसाब से है, हेट्रोजेनिटी और होमोजेनिटी। तो होमोस्फीयर हेट्रोस्फीयर ये हम लोग बाद में सीखेंगे। हम लोगों ने आज सीखा कि 5 लेयर्स होती हैं, 5 लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्जियोस्फीयर। आपको ये भी सीखा टेम्परेचर ऊपर जाने पर कैसे घटता है, ट्रोपोस्फीयर में, फिर स्ट्रेटोस्फीयर में, फिर मेसोस्फीयर में। होप, मैं आशा करता हूँ, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जो भी इशू है, आप मुझको कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। एंड आपके सारी क्वेरीज को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।